चैप्टर नंबर 6 चेंज अराउंड अस, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। लेट्स स्टार्ट। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपको कुछ ऐसी जादुई शक्ति मिल जाए कि आप अपने आसपास की सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हो, तो सोचिए कि आप क्या करोगे। What do not have magical powers? Of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई मैजिकल पावर्स नहीं है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को बदल सकें। हाँ, पर आप ये भी सोच सकते हैं कि हम अपने आसपास की कई सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए और उसकी एक लिस्ट बनाइए, कौन कौन सी वो चीज़ है कि जो आप बदल सकते हैं। Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grows, your head grows, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? आपके आसपास भी कुछ ना कुछ चेंज होता है, जैसे कि पत्तियाँ का रंग चेंज होता है ट्री पे, देन फ्लावर्स खिलते हैं, देन आपने अपनी बॉडी में भी कई सारे चेंजेस को नोटिस किया होगा, जैसे कि आपके नाखून बढ़ते हैं, हेयर ग्रो होते हैं, देन आप थोड़े धीरे लंबे होते हैं, आपका वज़न इंक्रीज़ होता है। ऐसे कई सारे चेंजेस हैं जो आपके आसपास और आपके बॉडी में होते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंज बी ग्रुप टुगेदर? How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them. 6.1. Can all changes always be reversed? Activity number 1. Take a balloon and blow it. Take care that it does not burst. The shape and size of balloons have changed. Figure 6.1. Now let the air escape the balloon. इस एक्टिविटी में आप एक बलून लीजिए और उसमें हवा भरिए। आप देख सकते हैं कि उसके शेप में, साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि इस फिगर में आपको बताया गया है। अब इस बलून्स के सारी हवा निकाल दीजिए। एक्टिविटी नंबर 2. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. अब आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए एक पेपर लेना होगा और उसमें से आपको एक पेपर का एरोप्लेन बनाना होगा, इस फिगर में बताया गया है उस तरह से, और आप उसे थोड़ी देर के लिए खेलिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब आप थक गए तो फिर उस पेपर को फिर से सीधा कर दीजिए। एक्टिविटी नंबर 3. टेक सम डॉ and make a ball. Try to roll out a roti. Figure number 6.3. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into ball of dough again. अब आप एक्टिविटीज़ 3 में एक गूंदे हुए आटे की लोई बनाइए, फिर उसको रोल अप करके रोटी बनाइए। हाँ, अगर आप इस रोटी के शेप से खुश नहीं हैं तो फिर से आप क्या इसे लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे? नाउ थिंक अबाउट द ट्री चेंज यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 and 3. What do they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of dough again? आपने कई सारे 1, 2 और 3 एक्टिविटी की, ओके। तो आपने देखा कि आप जैसे कि बलून्स फुला रहे हैं तो फिर से वो अपने शेप में आ सकता है, जैसे कि आपने दूसरी एक्टिविटी में देखा कि जिस पेपर का हमने एरोप्लेन बनाया है
उस एरोप्लेन को हम फिर से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेपर खोल के। इस एक्टिविटी में गूंदे हुए आटे को क्या आप लोई में परिवर्तन कर सकते हैं? सोचिए आप। What do you conclude? In each of the three activities, is it possible to get back to the material with which we start our activity? If the answer is yes, it means that the change occurring in these activities can be reversed. Now, let us repeat the same activities with a difference. हमने तीनों एक्टिविटी में देखा और आपने क्या कंक्लूड निकाला? तो हमने ये सोचा कि तीनों एक्टिविटी में जो हम पदार्थ से जिस चीज़ को बना रहे हैं या जो कर रहे हैं उसे हम फिर से उस वही पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए हम इन्हीं एक्टिविटी को कुछ अलग ढंग से करते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 4, टेक अ सेम बलून विच यू यूज्ड एक्टिविटी 1. Blow it its useful size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. अब आपने एक्टिविटी नंबर 1 में जो बलून लिया था उसी बलून को फिर से आप लीजिए और उसे फुलाइए। उसका साइज़ और शेप सही ढंग से हो उस देर तक। ओके, और देन उसके जो हमने जहाँ से फुलाया था वहाँ पे एक रस्सी बांध दीजिए और अब एक आपकी पॉइंटेड पेंसिल लेके उसमें छेद कीजिए। उप्स, क्या होगा? बलून फट जाएगा। एक्टिविटी नंबर 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2. ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट, कट अलोंग इट्स आउटसाइड. फिगर 6.4. अब आप जो सेकेंड एक्टिविटी में आपने जो पेपर लिया था वही पेपर को लीजिए, उस पर एक एरोप्लेन ड्रॉ कीजिए और फिर उसको काट दीजिए। इस फिगर में बताया गया है इस तरह से। एक्टिविटी नंबर 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बैक इट ऑन अ तवा। फिगर 6.5। आपने जो रोटी बनाई थी उसको आप अब क्या करिए, तवे पे सेक लीजिए। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3. व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? We see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. अब इस एक्टिविटी को आपने किया, सभी एक्टिविटी को आपको पता चला कि 1, 2 और 3 में हम चेंज कर सकते थे, पर एक्टिविटी 4, 5, 6 में हम फिर से उसको चेंज रिवर्स नहीं कर सकते। यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेजर विथ रिपीट यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? अब आप एक पेंसिल और रबर को आप यूज़ कीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि फिर से वही साइज़ में पेंसिल और रबर यूज़ करने के बाद भी मिलेंगे? You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now, can this change be reversed? आपने पोटर को देखा होगा कि वो किस तरह से मिट्टी में से सेब ला के किस तरह अलग अलग तरह के पॉट बनाता है, उसको सेक के गर्म करके। क्या वो फिर से वो रिवर्स कर सकता है उसे? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1. विच ऑफ 3 चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? वी फाइंड दैट one way we can group changes is to see if they can be reversed. 6.1 नंबर के टेबल को हमें फिल करना है। जैसे कि 1 कॉलम में चेंजेस दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में कैन वी रिवर्स्ड, मीन्स कि हम क्या रिवर्स उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो दिया गया हुआ है। ओके, हम इस कॉलम में देख सकते हैं कि जो हमको चीज़ें दी गई हुई है कॉलम 1 में उसे हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। 6.2, could there be other ways to bring a change? We all have seen the tools which are used to dig the soil. Figure number 6.6. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? हम सभी ने मिट्टी के खोदने वाले टूल्स को देखा है। लाइक फिगर 6.6 में हम देख सकते हैं
उस पे हमने देखा है कि कैसे आयरन ब्लेड लगाए होते हैं वुडन हैंडल पे। ओके, द आयरन ब्लेड ऑफ 3 टूल्स हैज़ अ ring in which the wooden handle is fixed. Normally, the ring is slightly smaller in size than wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. Expands. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto the handle. इस आयरन रिंग में मतलब कि टूल्स में रिंग होती है जो इजीली लकड़ी के हत्थे के साथ फिक्स हो जाती है, पर लकड़ी से उसकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है और उसको लगाते समय गर्म किया जाता है, जैसे कि उसका जो शेप है, साइज़ है, वो फैल जाता है और उस तरीके से इजीली उसमें उस हत्थे के साथ इस आयरन को टाइटली फिक्स कर देते हैं। Such a change is also used to fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as show figure number 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits into the wheels. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly into the wheel. इसी प्रकार से आपने बैलगाड़ी का पहिया देखा होगा, उसमें भी लकड़ी के पहिए के ऊपर आपने जो आयरन की रिम है वो देखी होगी। सेम सिचुएशन में इसकी रिम की साइज़ भी पहिए से छोटी होगी और उसको गर्म करके फिर लकड़ी के पहिए में उसको इजीली वो बिठा सकते हैं। लकड़ी के पहिए पे जैसे ही आयरन की रिम चढ़ जाती है, फिर उसके किनारे पे ठंडा पानी डालते हैं, जैसे कि वो ठंडा हो जाए और फिर उस पहिए के साथ एकदम चिपक के इजीली उस पहिए पे कस जाए। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। हम पानी को बर्तन में गर्म करते हैं, तब वो ज़्यादा उबलने पे पानी की मात्रा है वो बर्तन में कम होती जाती है। द वाटर चेंज इनटू इट वेपर इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व द वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट्स कूल्ड। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? Let us observe some more changes. जैसे कि हम जानते हैं, हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी नंबर 7 देखी थी। इजीली हमको पता है कि जैसे जैसे पानी की मात्रा घटेगी वैसे वैसे वो बाष्पन पानी होते जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएगा। आपने ये भी देखा है कि जो आइस है वो मेल्ट होता है, जैसे जैसे उसको हीट मिलती है वैसे वैसे। क्या ये पॉसिबल है कि जो पानी में कन्वर्ट हुआ है आइस, उसे हम फिर से बर्फ़ में चेंज कर सकते हैं? Buzo has often noticed that road construction workers heat a black material tar for repairing a road. He wants to know whether the change caused in tar by heating can be reversed. बुज़ो ने जो रोड साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे वर्कर्स को देखा है कि वो ब्लैक कलर का मटेरियल तार को रोड को रिपेयरिंग करने के लिए हीट करते हैं, फिर क्या वो जानना चाहता है कि उसे फिर से हम रिवर्स कर सकते हैं? पहले wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and is beaten into a desired shape. What change has taken place in iron on being heated? पहले जानना चाहती है कि क्या आपने जो लोहे के औजार बनाता है उसे देखा है। आपको पता होगा कि जो लोहे के औजार बनाता है उसको पहले लोहे को एकदम गर्म करते हैं, जब तक वो रेड हॉट कलर का नहीं हो जाता तब तक।
बाद में वो मुलायम हो जाता है और हमको जो भी शेप चाहिए उस शेप में उसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Let it burn off some time. Now blow out the candle and measure its length again. 6.8. अब आप एक छोटी सी कैंडल लीजिए, इस फिगर में दिखाया गया है इस तरह से, और आप उसको स्केल की मदद से उसकी लेंथ को माप लीजिए। अब आप उसको एक प्लेस पे रख के जलाइए, थोड़ी देर बाद उसे बुझा दीजिए और फिर से आप उसकी लेंथ को अब मापिए। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? इफ वी वेर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? फिगर 6.9। क्या उसकी लेंथ में कुछ चेंजेस आए? अब आप एक बर्तन में सम वैक्स ले लीजिए, मतलब कि वो मोमबत्ती का वैक्स, ओके, और उसे हीट कीजिए। कि आप देख सकते हैं कि उसकी शेप में कुछ चेंजेस आ रहा है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन incense stick. Wait till it burn away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? And what about the change which occurred in the matchstick you used to for lighting the candle of incense stick? अब आप एक धूप बत्ती अगरबत्ती लीजिए और उसे जलाइए, और आप देख सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। धीरे धीरे उसमें से राख और गैस निकलती है। हाँ, आप राख को देख सकते हैं पर गैस को देख नहीं सकते, पर आप फील कर सकते हैं उसे। आपको स्मेल की वजह से पता चलेगा कि एक गैस है जो बर्न होते समय निकल रही है। और आपने सोचा कि जो आपने मोमबत्ती जलाई थी जो मैच स्टिक से, वो मैच स्टिक का क्या हुआ? क्या इन दोनों को हम रिवर्स कर सकते हैं? सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंज ऑकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट्स और इट्स मटेरियल. व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर? हमने अभी तक एक ही पदार्थ को ऐसे देखा, पर हम सोच सकते हैं कि अगर दो पदार्थ मिले हो तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? In chapter 4, we dissolve salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5, we learned how the separated salt from in solution in water. So, can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? हमने चैप्टर 4 में जल में जब नमक मिलाया था तब उसमें कोई चेंजेस हुआ था? हमने चैप्टर 5 में भी देखा कि जैसे कि पानी में नमक को हम इजीली किस तरह से हम को नमक मिलता है। तो आप सोचिए कि क्या ये सब रिवर्स हो सकता है? पहले आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क. द मिल्क इज स्ट्रेड एंड is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? पहली ने पूछा कि अगर हम थोड़े से कर्ड को मिल्क में मिक्स कर लें और उस वार्म मिल्क में हम कर्ड को थोड़ी मात्रा में मिक्स करते हैं और उसको हम कुछ घंटों के लिए वार्म प्लेस पे रख देते हैं, तो हम कुछ घंटों के बाद देख सकते हैं कि मिल्क जो होता है उसका चेंज कर्ड में हो जाता है। और क्या आपको रिवर्स ये चीज़ जो हुई मिल्क में से कर्ड बनने की, क्या उसे आप चेंज कर सकते हैं? वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इनटू अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंस. We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. There must be many others way of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, the changing around us
could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which change can be made and the way these can be grouped. हमने ये सीखा कि कैसे हम कुछ चीज़ों को, कुछ पदार्थ को गर्म करके उसे अलग अलग शेप में ला सकते हैं। और हमने ये भी सीखा कि कुछ पदार्थ है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम रिवर्स नहीं कर सकते। हमारे चारों ओर की कई सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए कई सारी प्रोसेस है और हो सके कि कई सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो भी जाए। इस तरह हम इस सिचुएशन में यही कहेंगे कि ये चीज़ के लिए हम दो वर्गों में उसका समावेश करेंगे। जैसे कि एक साइड हम लेंगे कि जो चेंजेस होते हैं और रिवर्स होते हैं और दूसरे साइड जो रिवर्स नहीं होते वो पदार्थ को लेंगे। आप आगे पढ़ेंगे कि ये सब इन डिटेल किस तरह से हम अलग अलग वर्गों में उसको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ है वो रिवर्सिबल है और कौन सी चीज़ है वो इनरिवर्सिबल है। ओके, थैंक यू।